बोर्ड एग्जाम में ना काफ़ी कम टाइम रह गया है और अगर आपकी बायोलॉजी की प्रेपरेशन अब तक कंप्लीट नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए है। लास्ट ईयर भी मेरे चैनल से पढ़ाई करके बहुत सारे स्टूडेंट्स के 95 से ज़्यादा मार्क्स आए थे बायोलॉजी में, कुछ स्टूडेंट्स के 100 में से 100 मार्क्स आए थे। तो इस वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट 20 डेज की स्ट्रेटेजी बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, फ्री रिसोर्सेज के बारे में, जिसे अगर आपने फॉलो किया तो डेफिनेटली आप बायोलॉजी बोर्ड एग्जाम में 95 से ज़्यादा मार्क्स ला पाओगे। अगर हम बात करें बायोलॉजी सिलेबस के बारे में, जो बायोलॉजी का सिलेबस है वो 5 यूनिट में डिवाइडेड है। रिप्रोडक्शन यूनिट जो है इसमें 3 चैप्टर्स हैं 16 मार्क्स के। जेनेटिक्स एवोल्यूशन में 3 चैप्टर्स हैं 20 मार्क्स का, इसका सबसे ज़्यादा वेटेज है। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर में 2 चैप्टर्स हैं 12 मार्क्स के। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन में 2 चैप्टर्स हैं 12 मार्क्स के। इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट में 3 चैप्टर्स हैं 10 मार्क्स के। तो जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो ना, तो आप कोई भी एक यूनिट ले सकते हो। जैसे अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आप जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन पहले ले सकते हो, इसके 3 चैप्टर आप कंप्लीट करना, उसके बाद आप नेक्स्ट यूनिट में जाना। आगे वीडियो में मैंने हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया है, उसका डिफिकल्टी लेवल बताया है और कितना टाइम लगेगा हर एक चैप्टर को कंप्लीट करने में। तो अकॉर्डिंगली आप कोई भी यूनिट सिलेक्ट करके उसकी पढ़ाई आप पहले स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहला हमारा यूनिट है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में 3 चैप्टर्स हैं 16 मार्क्स के। पहला चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसका लेवल मीडियम है। 1.5 डेज में इजीली ये चैप्टर आप कवर कर सकते हो। वैसे आप ना किसी भी चैनल से वन शॉट डिटेल देख सकते हो, बट मेरा सजेशन ये है, क्योंकि अभी टाइम कम बचा है, आप मेरे चैनल पे क्विक रिवीजन देख सकते हो। इसमें मैंने अराउंड 90% से ज़्यादा एनसीईआरटी कवर किया, हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किया है। इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो नोट्स के साथ आप चैप्टर इजीली पढ़ सकते हो, एनसीईआरटी के साथ भी पढ़ सकते हो। तो अगर आप क्विक रिवीजन देखोगे तो आप जल्दी चैप्टर रिवाइज कर सकते हो। उसके बाद ना आप मेरे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू देख सकते हो। लास्ट ईयर भी पीवाईक्यू से बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली बोर्ड में पूछे गए थे। इसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किए हैं। इसका पीडीएफ भी आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या, कई बार बायोलॉजी में ना डायग्राम वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ना डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है। कई बार डायग्राम दिया होता है, आपको लेबलिंग करनी होती है, और इस चैप्टर में बहुत सारे डायग्राम वाले क्वेश्चन पूछ सकते हैं। डायग्राम का भी मैंने वीडियो बनाया है, इसका पीडीएफ भी आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। मैंने सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम इसमें कवर किए हुए हैं, ठीक है। तो आपको ना ये तीनों चीजें पढ़नी है 1.5 डेज में। अगर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें इस चैप्टर की, इसमें माइक्रोस्पोरोजेंसिस, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर से क्वेश्चन आता है, मेगास्पोरोजेंसिस, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, और इनकी सारी डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन आ रहा है तो आप डायग्राम ड्रॉ कर लोगे तो पूरे मार्क्स मिलने के पूरे चांसेस हैं। एपोमिक्सिस, एम्ब्रियो, आउट ब्रीदिंग डिवाइस, पॉलिनेशन से भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सेकेंड चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसका लेवल ना मीडियम है। 1.5 डेज में आप ये चैप्टर इजीली कवर कर सकते हो। क्विक रिवीजन देख सकते हो आप पीडीएफ के साथ, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू आप सॉल्व कर सकते हो। इसमें भी काफी डायग्राम पूछी जाती है, तो आप डायग्राम की प्रैक्टिस कर लेना। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट टॉपिक की, टेस्टिस में सेमनीफेरस टिब्यूल, सर्टोली सेल, लेडिक सेल से क्वेश्चन आता है। ह्यूमन स्पर्म और इसकी डायग्राम पूछ सकते हैं। स्पर्मेटोजेंसिस, oogenesis, मेंस्ट्रुअल साइकिल से क्वेश्चन आता है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में प्लेसेंटा, ओवरी का सेक्शनल व्यू, फर्टिलाइजेशन और उसके इवेंट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थर्ड चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इजी चैप्टर है, एक दिन में आप ये पूरा चैप्टर पढ़ सकते हो। क्विक रिवीजन के साथ आप इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर लेना। बर्थ कंट्रोल से क्वेश्चन आता है। आईयूडी, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, सर्जिकल मेथड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आती है इनफर्टिलिटी से, जैसे GIFT, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ZIFT, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, IUI, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आप पढ़ लेना। नेक्स्ट यूनिट है जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। इसमें टोटल 3 चैप्टर्स हैं 20 मार्क्स के। सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इनका हाईएस्ट वेटेज है। इसमें पहला चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसका लेवल थोड़ा हार्ड है, तो 2 दिन लगा के ना आप ये चैप्टर ना अच्छे से पढ़ सकते हो। क्विक रिवीजन देख लेना, एनसीईआरटी के साथ आप पढ़ सकते हो। पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसके बाद आप पीवाईक्यू सॉल्व कर लेना। पेडिग्री एनालिसिस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके क्वेश्चन भी आते हैं, तो इसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, वहाँ से ये सारे कंसेप्ट आप क्लियर कर सकते हो, जितने भी क्वेश्चन है वो सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें, ABO ब्लड ग्रुप में को डोमिनेंस से क्वेश्चन आता है। टेस्ट क्रॉस से, इनकम्प्लीट डोमिनेंस से, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी, टर्नर डाउन सिंड्रोम, हेमोफीलिया और उसके क्रॉस भी आते हैं।
क्रॉसेज सारे जो है वो PYQ में इंक्लूडेड हैं। नेक्स्ट चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसका लेवल थोड़ा हार्ड है, तो 2 दिन में आप ये चैप्टर पढ़ सकते हो। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछ सकते हैं। अगर हम बात करें DNA रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, लैक ऑफ प्रॉन, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, हर्शी चेस एक्सपेरिमेंट, ये सारे जो क्वेश्चन है इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन ना 5 मार्क्स का पूछ सकते हैं। DNA फिंगरप्रिंटिंग, कोडॉन, सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ DNA, न्यूक्लियोसोम और उसका स्ट्रक्चर, 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आपको चैप्टर अच्छे से पढ़ना है। क्विक रिवीजन आप देख सकते हो, इंपॉर्टेंट PYQ सॉल्व कर सकते हो। अब इस चैप्टर में न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, जैसे कैलकुलेट करना बेसिस, प्यूरिन, पायरामिडीन, तो एक सेपरेट मैंने वीडियो बनाया है न्यूमेरिकल वाला, जिसमें ये सारे क्वेश्चन भी इंक्लूडेड हैं। नेक्स्ट चैप्टर है एवोल्यूशन। कुछ स्टूडेंट्स को ये चैप्टर भी हार्ड लगता है, तो मैंने इसे हार्ड कैटेगरी में डाला है, तो 2 दिन में ये चैप्टर आप पढ़ सकते हो। अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें, डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट एवोल्यूशन उसके एग्जाम्पल, एनालोगस होमोलोगस स्ट्रक्चर उसके एग्जाम्पल, अडाप्टिव रेडिएशन, हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल, इंडस्ट्रियल मैनरिज्म, व्हाइट एंड डार्क विंग मॉथ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्विक रिवीजन के साथ आप PYQ देख लेना। इसमें न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं, फ्रॉम हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल उसकी फ्रीक्वेंसी पूछ सकते हैं, तो न्यूमेरिकल वाले वीडियो में आपको ये वाला क्वेश्चन भी मिल जाएगा। नेक्स्ट यूनिट है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। इसमें 2 चैप्टर्स हैं 12 मार्क्स के। ज़्यादा जो वेटेज है वो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर का, ऑलमोस्ट ये 8 मार्क्स का पूछा जाता है। इसका लेवल मीडियम है, अराउंड आप 1.5 डेज में इजीली ये चैप्टर कवर कर सकते हो। आप क्विक रिवीजन देख सकते हो मेरी प्लेलिस्ट से, इंपॉर्टेंट PYQ सॉल्व कर सकते हो। अगर डायग्राम की बात की जाए ना, लिम्फोसाइट और उसकी साइट्स पूछ सकते हैं। ड्रग का डायग्राम दिया होगा, आपको आइडेंटिफाई करना होगा कौन सा ड्रग है। इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें, प्लाज्मोडियम लाइफ साइकिल, कैंसर टाइप डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट, इससे 5 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। 2 और 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है B and T लिम्फोसाइट सेल से, पैसिव एक्टिव इम्यूनिटी, लिम्फॉइड ऑर्गन, एड्स डिजीज, एजेंट सिम्टम्स, ड्रग्स में कोकेन, हीरोइन, इनका स्ट्रक्चर पूछ सकते हैं, तो डिफरेंट क्वेश्चन ये यहां से आ सकते हैं। 8th चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, अराउंड ये 4 मार्क्स का पूछा जाता है। इजी लेवल है, तो ये आप एक दिन में ये चैप्टर इजीली आप कवर कर सकते हो। आपको क्विक रिवीजन के साथ इंपॉर्टेंट PYQ सॉल्व करने हैं। अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात की जाए, 2 टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बायोगैस प्लांट, इसमें डायग्राम मेथेनोजन से क्वेश्चन आता है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें फ्लॉक्स, BOD, प्राइमरी सेकेंडरी ट्रीटमेंट से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। बायो कंट्रोल एजेंट जैसे बैक्टीरियोवायरस, पेस्ट मैनेजमेंट जैसे बैसिलस थ्यूरेंजेंसिस यूज होता है। बायो फर्टिलाइजर जैसे ग्लोमस, राइजोबियम, एनाबेना एंड कर्लिंग ऑफ मिल्क, LAB से क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट यूनिट है बायोटेक्नोलॉजी। इसमें 2 चैप्टर्स हैं 12 मार्क्स के। पहला चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। ये जो चैप्टर है स्टूडेंट को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, तो इसका लेवल मैंने हार्ड दिया, तो 2 दिन में ये चैप्टर आप पढ़ सकते हो। क्विक रिवीजन के साथ आप इंपॉर्टेंट PYQ सॉल्व कर लेना। और अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट डायग्राम की, तो PBR 322 इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसकी आप प्रैक्टिस कर लेना। अगर हम बात करें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, वो है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। PBR 322 इसकी साइट्स पूछ सकते हैं। ROP क्या होता है, सिलेक्टेबल मार्कर क्या होता है, PCR इसके स्टेप्स पूछ सकते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये 5 मार्क्स का पूछ सकते हैं। बाकी भी 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, बीटा गैलेक्टोसिडेज, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, माइक्रो इंजेक्शन, बायोलिस्टिक गन, जीन गन भी इसे कहते हैं, एंडोन्यूक्लियस इंजाइम से जैसे इको R1 उसका नेम फंक्शन, बायोरिएक्टर और उसकी एग्जांपल, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। बायोटेक्नोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। इसका लेवल मीडियम है, आप अराउंड 1.5 डेज में इजीली ये चैप्टर कवर कर सकते हो। आप क्विक रिवीजन के साथ इंपॉर्टेंट PYQ कवर कर लेना। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट टॉपिक की, तो क्वेश्चन आते हैं बैसिलस थ्यूरेंजेंसिस से। इसमें क्राई प्रोटीन का क्वेश्चन आ सकता है, क्राई जीन का, BT कॉटन का। जीन थेरेपी में ADA डेफिशिएंसी से क्वेश्चन आ सकता है। ह्यूमन इंसुलिन प्रोडक्शन जो अमेरिकन कंपनी ने किया था, उससे क्वेश्चन आ सकता है। और 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है ट्रांसजेनिक एनिमल और बायोपायरेसी से। नेक्स्ट यूनिट है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। इसमें 3 चैप्टर्स हैं, टोटल 10 मार्क्स के। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन पहला चैप्टर है। इसमें ये इजी चैप्टर है, एक दिन में आप इजीली कवर कर सकते हो। क्विक रिवीजन देख सकते हो, इंपॉर्टेंट PYQ। अगर इंपॉर्टेंट डायग्राम की बात की जाए, तो एज पैरामीटर से क्वेश्चन आ सकता है। पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व का ना जो ग्राफ है, वहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखे हुए हैं।
एज पिरामिड में एक्सपैंडिंग, स्टेबल और डिक्लाइनिंग पिरामिड आ सकता है। बर्थ एंड डेथ रेट की कैलकुलेशन से क्वेश्चन आता है, तो मैंने जो न्यूमेरिकल वाला वीडियो बनाया है उसमें आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। पॉपुलेशन डेंसिटी में नेटेलिटी, इमिग्रेशन, मोर्टेलिटी, एमिग्रेशन से क्वेश्चन आ सकता है। ग्रोथ मॉडल से क्वेश्चन आ सकता है। इंटरैक्शन में म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, पैरासिटिज्म और इसकी एग्जांपल से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है इकोसिस्टम। ये चैप्टर भी इजी है, एक दिन में आप ये इजीली कवर कर सकते हो। क्विक रिवीजन के साथ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू देख लेना। अगर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो इकोलॉजिकल पिरामिड में बायोमास एनर्जी नंबर का पिरामिड पूछ सकते हैं, इसकी लिमिटेशन पूछ सकते हैं। इन्वर्टेड पिरामिड का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। रिलेशनशिप पूछा जाता है, प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्रोडक्टिविटी का। फूड चेन में डेट्राइटिस एंड ग्रेजिंग फूड चेन का क्वेश्चन आता है। 10% एनर्जी लॉ और इसका ना न्यूमेरिकल भी पूछ सकते हैं। डेट्राइटिवोर्स एंड डिकम्पोजर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लास्ट चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। ये इजी चैप्टर है, एक दिन में आप इजीली ये चैप्टर कवर कर सकते हो। आप क्विक रिवीजन देखना, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू सॉल्व कर लेना। डायग्राम में ग्राफ पूछ सकते हैं। चार्ट्स में प्लांट, इनवर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट का चार्ट पूछ सकते हैं, तो आपको ये याद रखना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, एलियन स्पीशीज को एक्सटिंक्शन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कंजर्वेशन में इन सीटू, एक्स सीटू कंजर्वेशन का क्वेश्चन आता है। नैरो एंड ब्रॉड यूटिलिटेरियन अप्रोच से क्वेश्चन आता है और ग्राफ पूछा जाता है स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप का। अगर हम बायोलॉजी के ओवरऑल प्लान की बात करें, हार्ड चैप्टर में मैंने 4 चैप्टर डाले थे। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, एवोल्यूशन, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। हर एक चैप्टर को आप 2 दिन ले सकते हो, तो टोटल 8 डेज में ये चैप्टर आप कवर कर सकते हो। अगर हम मीडियम चैप्टर की बात करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, तो ये मीडियम लेवल के चैप्टर हैं। हर एक चैप्टर को आप 1.5 डेज ले सकते हो, तो अराउंड ये 4 चैप्टर 6 डेज में आप कवर कर सकते हो। इजी की अगर बात करें, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, माइक्रोब्स, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, तो 5 चैप्टर आप 5 दिन में कवर कर सकते हो। तो ओवरऑल 19 डेज में आप पूरा बायोलॉजी कवर कर सकते हो। और मेक श्योर करना, जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो तो यूनिट वाइज पढ़ना, एक यूनिट खत्म करना तो उसके बाद दूसरा यूनिट खत्म करना। तो ओवरऑल 19 डेज में आप बायोलॉजी के पूरे चैप्टर कवर कर सकते हो। 2 दिन कंप्लीट रिवीजन के लिए दे देना, तो आप क्विक रिवीजन से सारे चैप्टर अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना। और एंड में 2 दिन ना आप 2-3 सैंपल पेपर प्रैक्टिस कर सकते हो। ऐसे आप 23 डेज में ना पूरा बायोलॉजी के लिए रेडी हो जाओगे और आप 95% से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर पाओगे।